इस लेक्चर में हम वल्चर्स और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। वल्चर को हिंदी में बोलते हैं गिद्ध, ये है गिद्ध वल्चर। ये इंडिया में 9 स्पीसीज पाई जाती हैं इसकी। अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि रिसेंटली 150 वल्चर्स देखी गई वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो बिहार में है। इसके लिए वल्चर कंजर्वेशन प्लान भी बनाया गया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ताकि ये वल्चर हैं जो गिद्ध हैं इनको कंजर्व किया जा सके, संरक्षण किया जा सके इनका। तो वल्चर के बारे में पढ़ेंगे पहले हम, और फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये वल्चर क्या है? ये वल्चर एक लार्ज कैरियन ईटिंग बर्ड है। कैरियन ईटिंग का मतलब, कैरियन का मतलब होता है सड़ा हुआ मांस, जो मीट होती है सड़ी हुई बेकार, ये मांस को खाता है ये बर्ड वल्चर। इसलिए ये क्या है, ये प्रीडोमिनेंटली कहाँ पे मिलता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल आप जानते हो, ये इक्वेटर है, अर्थ के बीच में भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ये ट्रॉपिकल, और 23.5 से 35 डिग्री दोनों साइड में सब ट्रॉपिकल जोन हो गया। तो ये 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच का जो एरिया है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, वहाँ पे मिलता है जनरली। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है नेचर के गार्बेज कलेक्टर का, क्योंकि आपको पता है सड़ा हुआ गला हुआ मांस खाता है ये, तो जो गार्बेज होता है कूड़ा कचरा की तरह ही होता है वो भी, उसको कलेक्ट करता है। इस तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है, साफ रखता है, वेस्ट को साफ करके। वल्चर क्या है, जो वाइल्ड लाइफ डिसीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखो सड़ा गला हुआ मांस है उसको खा जाएगा, ये साफ कर देगा, इन्वायरमेंट को क्लीन रखेगा, तो बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है ये। इंडिया में 9 स्पीसीज मिलती हैं वल्चर की। ओरिएंटल, वाइट बैग्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इजिप्टियन वल्चर, बियर्डेड वल्चर, सिनेरस और यूरेशियन ग्रिफन वल्चर। ये देखो नाम तो आपको याद नहीं रहेंगे, बस इतना जान लो 9 स्पीसीज मिलती हैं वल्चर की। इनमें से 9 स्पीसीज में से कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनको एक्सटिंक्शन का खतरा है, मतलब लुप्त हो सकती हैं वो, उनको कंजर्व नहीं किया गया, संरक्षण नहीं किया गया। तो इनमें से जो बियर्डेड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड और ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर हैं, ये हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में आती हैं। इसकी लिस्ट है ना 1 2 3 4 5 6, इसके 6 शेड्यूल हैं ऐसे ही, उन 6 में से फर्स्ट में आता है, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है इनको। और बाकी के जो वल्चर हैं वो शेड्यूल 4 में आते हैं इस एक्ट के में। इनको थ्रेट किस किस से, खतरा किस किस से? इनको खतरा है डाइक्लोफेनेक से। एक तो डाइक्लोफेनेक एक मेडिसन है, दवाई है, जो लाइव स्टॉक को दी जाती है, जैसे जो पशुओं को दी जाती है या फिर आपके पोल्ट्री फार्म में यूज की जाती है, एक दवाई यूज की जाती है। तो इससे जो क्या है, एक पॉइजन निकलता है। जैसे मान लो कोई पशु मर गया, फेंक दिया उसने डाइक्लोफेनेक, उसको दवाई लगाई हुई थी, और फिर ये वल्चर उस मांस को खाएंगे, तो इसके पॉइजन की वजह से इसके जहर बन जाता है डाइक्लोफेनेक का, उसकी वजह से मर जाते हैं ये। एक तो ये खतरा है। और एक इनका नेचुरल हैबिटेट है, जो इनका निवास स्थान है वो लॉस हो रहा है उसका भी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि ह्यूमन जंगल काट रहे हैं, वहाँ पे कृषि कर रहे हैं, वहाँ से फिर इनका हैबिटेट लॉस हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, फूड डर्थ। इनके जो खाना है उसकी कमी हो रही है, क्योंकि इनका खाना कंटेमिनेटेड हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी दवाई यूज करते हैं एनिमल्स को लगाने के लिए, तो इनका खाना प्रदूषित हो रहा है, कंटेमिनेटेड हो रहा है। एक रीज़न है पावर लाइन्स के कारण। पावर लाइन्स के कारण इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, जैसे पावर की लाइन है, बिजली के लाइन तारें जा रही हैं, उनकी वजह से इनकी मौत हो जाती है अगर टकरा जाती हैं तो ये। अब है कंजर्वेशन इफर्ट क्या क्या लगाए हैं मिनिस्ट्री ने, हमारे इंडिया ने। देखो मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था 2020 में वल्चर एक्शन प्लान। 2020 से 2025 तक का प्लान है ये वल्चर के कंजर्वेशन के लिए काम करेगा ये प्लान। इसमें ये रखा गया है कि जो डाइक्लोफेनेक जो दवाई है उसका कम से कम यूज हो, ताकि जो ये वल्चर का फूड वगैरह पॉइजनिंग ना हो, इसमें जहर ना मिले एक तरह से, क्योंकि जहर का ही काम करता है ये उसके लिए। नेक्स्ट क्या है, वल्चर सेफ जोन प्रोग्राम चलाया गया है। इस प्रोग्राम के जरिए कुछ जोन आइडेंटिफाई किए गए हैं। जोन का मतलब है एरिया, कुछ एरिया क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं 8 डिफरेंट प्लेसेज कंट्री में, जिनमें से 2 उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए एफर्ट लगाएगी गवर्नमेंट। कुछ एरिया और सेंटर भी यहाँ पे खोले गए हैं, जैसे पिंजौर हरियाणा में है, भोपाल में एक सेंटर है, गुवाहाटी में है ये नॉर्थ ईस्ट में, और साउथ में हैदराबाद में कुछ सेंटर खोले गए हैं इनके कंजर्वेशन के लिए। जो रेड हेडेड वल्चर है और इजिप्टियन वल्चर, इसके लिए भी कंजर्वेशन प्लान लॉन्च किए हैं। ब्रीडिंग प्रोग्राम, ब्रीडिंग मतलब इनकी ब्रीडिंग कराई जा सके, प्रोडक्शन इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हो सकें, ये प्रोग्राम बनाया है दोनों के लिए, इजिप्टियन वल्चर के लिए और रेड हेडेड वल्चर के लिए।
ये आपका रेड हेडेड वल्चर है, किसका हेड है जो रेड है, इसलिए रेड हेडेड वल्चर बोलते हैं इसको। और ये आपका इजिप्टियन वल्चर है, इजिप्टियन वल्चर। इसकी देखो जो एक प्लान है, सेंटर है वल्चर केयर सेंटर, ये स्टडी करता है कि वल्चर का डेथ होने का कारण क्या है, मृत्यु होने का कारण क्या है इंडिया में। ये पिंजौर में सेटअप किया गया था, हरियाणा में है एक जगह पिंजौर, 2001 में सेटअप किया था वल्चर केयर सेंटर। और बाद में 2004 में वल्चर केयर सेंटर को अपग्रेड कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया इसका स्टेटस, और इस वल्चर केयर सेंटर को बना दिया वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बना दिया इंडिया का। अभी फिलहाल 9 वल्चर कंजर्वेशन है और ब्रीडिंग सेंटर हैं। 9 इंडिया में ऐसे वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर हैं इंडिया में, जिनमें से 3 डायरेक्टली एडमिनिस्टर किए जाते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। ये एक मान लो ऑर्गेनाइजेशन है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये एज ए सोसाइटी के तरह रजिस्टर है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है जो उसमें रजिस्टर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये मान लो। तो ये डायरेक्टली उन्हें हैंडल करती है, एडमिनिस्टर करती है 3 सेंटर को। 9 सेंटर हैं ऐसे इंडिया में। अब ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखो अपना हिंदुस्तान, ये बिहार है, और बिहार का देखो, ये बिहार का बिल्कुल नॉर्थ वाला पार्ट, नॉर्थ वाले पार्ट में है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे लोकेटेड है ये, और बिहार की चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी? चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है ये। और जो हिमालयन तराई फॉरेस्ट है उसका ईस्टर्न पार्ट बनाता है ये। जैसे ये वाला पार्ट है यहाँ पे मिलता है तराई रीजन, यहाँ तक मिलता है तराई, इससे आगे तराई रीजन नहीं होता है जनरली। तराई रीजन क्या है? एक क्षेत्र है तराई रीजन। तो आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में, मैंने भी कई बार बताया आपको। तराई है, भाबर है, बांगर है और खादर है, ये 4 रीजन है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टी होती हैं। और यहाँ पे तराई रीजन ईस्टर्न पार्ट बनाता है, और गंगेटिक प्लेन है यहाँ पे, गंगा का प्लेन भी है यहाँ पे, और भाबर और तराई रीजन भी है यहाँ पे, भाबर भी है और तराई भी है। इसका जो कब बनाया गया था टाइगर रिजर्व को, इसको बनाया गया था 1994 में। प्रोजेक्ट टाइगर एक चला रखा है हमने 1973 में, 1973 में चलाया था प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर्स को बचाने के लिए। तो इसी के अंदर डाल दिया इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को भी 1994 में टाइगर रिजर्व बना के, इस फॉरेस्ट एरिया था यहाँ पे पहले, उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया 1994 में। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या क्या मिलती है, मतलब एनिमल्स वगैरह कौन कौन से मिलते हैं। यहाँ पे बंगाल टाइगर मिलता है, इंडियन राइनोसोर मिलता है, गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा मिलता है यहाँ पे, ब्लैक बियर मिलता है, इंडियन स्लॉथ बियर, ओटर, इंडियन लियोपर्ड, वाइल्ड डॉग, बफेलो और बोर मिलता है, जंगली सुअर। ये आपका बंगाल टाइगर। ये आपका इंडियन राइनोसोर, एक सिंग वाला गेंडा भी बोलते हैं, 1 हॉर्न्ड राइनोज भी बोलते हैं इसको, देखो एक सिंग होता है इसका। ये आपका ब्लैक बियर, ये इंडियन स्लॉथ बियर। ये आपका ओटर, ये है ओटर यहाँ पे मिलता है। और ये है आपका इंडियन लियोपर्ड। और ये आपका वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता। ये आपका बोर, ये जंगली सुअर, बोर है ये आपका बोर है। यहाँ पे इंडियन फ्लाइंग फॉक्स भी मिलती है, ये है लोमड़ी, उड़ने वाली लोमड़ी, लेकिन ये बैट, ये चमगादड़ को भी बोलते हैं उड़ने वाली लोमड़ी। बैट जो चमगादड़ है, ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स भी बोलते हैं इसको, ये भी मिलती है यहाँ पे। और बहुत सारे उड़ने वाले पक्षी मिलते हैं यहाँ पे, बहुत सारे पक्षी मिलते हैं। और एक ट्राइब रहती है, जनजाति के लोग रहते हैं यहाँ पे, थारू जनजाति के लोग, जो उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं और बिहार के इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, इसके पास भी मिलती है। शेड्यूल ट्राइब में आता है ये, एसटी कैटेगरी में, थारू कम्युनिटी के लोग भी पाए जाते हैं यहाँ पे। बिहार में कुछ और भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे आपका भीमनाथ सेंचुरी है यहाँ पे, एक राजगीर सेंचुरी है यहाँ पे, एक कैमूर सेंचुरी है, जंगल है, फॉरेस्ट भाई साहब, उनको ही सेंचुरी डिक्लेयर कर देते हैं। एक कंवर झील बर्ड सेंचुरी है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है यहाँ पे, गौतम बुद्ध सेंचुरी है। तो ये और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं बिहार के, ये आप याद कर सकते हो। यही था बस इस लेक्चर में।